आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उसी का ही अध्ययन करेंगे, उसी के ही सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं पहले वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। जिस थीटा की वो बात करता है वो थीटा हमारे पास या तो यहाँ पे होता है या थीटा हमारे पास यहाँ पे होता है। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, तो जो थीटा होता है जो भी क्वेश्चन में हमारे से पूछेगा उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर P बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि हम H से शो करते हैं उसको। और जो बेस है, जो थर्ड साइड है, उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस जिस एंगल की बात करता है वो परपेंडिकुलर, 90 के सामने बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, और जो अदर वैल्यू है वो हमारे पास बेस बन जाती है। बाई चांस ये थीटा यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ये बनता, बेस ही हो जाता। हाइपोटेन्यूस अपनी जगह जुगत वो है। देखो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, ABC जो थीटा है, ये थीटा का हमने यहाँ पे रख लिया, तो थीटा की जो अपोजिट साइड है वो तो हो जाएगी P। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूस H, और जो हमारे पास अब साइड बच गई है उसको बोलते हैं हम बेस। ये काम करेगा बेस का। ठीक है, अब इसके बाद आपने साइन थीटा के फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है PBP HB। ये फॉर्मूला मतलब एक तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। ये होता है हमारे पास साइन थीटा, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। टेन का अपोजिट कोट, कोस का अपोजिट शेक और साइन का अपोजिट कोशेक। ठीक है, तो साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो हम लगाएंगे P/H। कोस थीटा आपको निकालना है B/H, और टेन थीटा निकालना है तो P/B। ठीक है, कोसेक निकालना है तो H/P, सेक निकालना है H/B, और कोट निकालना है तो B/P। ठीक है, इसको हम अलग से भी लिख लेंगे जैसे कि साइन थीटा। और इसको याद रखने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे याद हो जाते हैं। और भी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक ये भी है। एक और भी है पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ऐसा भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से करके याद हो सकते हैं। अब जो हमारा पहला फॉर्मूला बनता है साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, और टेन थीटा P/B। ठीक है, बाकी इसके अपोजिट है कोसेक थीटा, बस इसी के बिल्कुल सामने लिख रहा हूं मैं, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, और बाबू कोट थीटा B/P। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। तो आप इन सबको फॉर्मूले को नोट कर लेना। और एक टेन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले ये भी हैं,
ये भी पक्के कर लेना। आगे फॉर्मूले हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को 1 साइन। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऐसे कोस और सेक एक दूसरे को अपोजिट हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक है, टेन और कोट एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कोसेक भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बात और ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, कहीं पे अगर ये सिचुएशन मिले आपको साइन ए प्लस साइन बी, कुछ बच्चे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि साइन कॉमन लिया हमने तो अंदर ए प्लस बी बचेगा। पहली बात तो साइन और ए एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एंगल जो है वो साइन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं है कि साइन अलग है ए अलग है, अलग नहीं है, ये पूरी एक डिजिट होती है, एक वैल्यू होती है, तो इन दोनों में से हम कभी भी कॉमन नहीं ले सकते। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कॉमन लेता है तो वो गलती करता है बहुत बड़ी और उसके मार्क्स 0 हो जाते हैं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आइडेंटिटीज याद रखिएगा, 3 आइडेंटिटीज होती हैं इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके 2 रूप होते हैं हमारे पास। पहला रूप साइन स्क्वायर थीटा, कोस को उधर ले जाओ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और दूसरा रूप क्या होता है, दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी, कोस स्क्वायर थीटा तो साइन को उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और प्लस इनके जो 2 फॉर्म है वो याद रखना। इक्वेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी 2 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, टेन को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर निकालने के लिए 1 को उधर ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को उधर ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी जो थर्ड आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके भी 2 फॉर्म है। पहली है कोट को उधर ले जाओ, कोट को आर में ले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर बुला लो, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनकी जो अलग अलग फॉर्म है वो मैंने आपको लिखवा दी है, याद रखना है आपको इनको। ये मिले तो ये बनाना है, 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 इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है स्क्वायर से। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है, और स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं बनी हुई है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे।